नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं की हिंदी बाल भारती इस पुस्तक में जो दी गई अंतिम पद्य रचना है, जिसका शीर्षक है एकता का गूंजे एक तारा, और जिसकी रचना डॉक्टर रोहिताशु अस्थाना जी के द्वारा की गई है। इस कविता का आज हम गायन करेंगे और इस कविता को हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस कविता को सुन लेते हैं, उसका गायन कर लेते हैं। मंदिर मस्जिद से मिलते हैं, मस्जिद से गुरुद्वारा, सचमुच ही पावन लगता है हिंदुस्तान हमारा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दूर दूर तक नाता, भारतवासी कहलाने में हर कोई सुख पाता। भाषा धर्म जाति कोई हो किंतु एक स्वर धारा, मेल जोल की महिमा हमने धरती पर फैलाई। शांति के आंगन में बजती सुख की शहनाई, एक नींव पर खड़ा हुआ है अपना भारत सारा। बगिया के गुलाब की खुशबू को मत बांटो भाई, बांट सको तो बांटो भैया मिलकर पीर पर आई। भेदभाव के बिना एकता का गूंजे एक तारा, एकता का गूंजे एक तारा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी कविता है, हमें ऐसे इसे गाना है। अब आगे जो है, अब हम इस कविता की एक एक पंक्ति का जो है अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। ये कविता जो है थी उपयोगी ऐसी कविता है। अगर हम अपने जीवन को शांति से अमन से जीना चाहते हैं तो हमें इस कविता को बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि बहुत ही जीवन उपयोगी ऐसी ये कविता लिखी गई है। मंदिर मस्जिद से मिलते हैं, मस्जिद से गुरुद्वारा, सचमुच ही पावन लगता है हिंदू। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि महोदय जी कि यहाँ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा या कोई अन्य प्रार्थना स्थल हो, ये क्या है, ये एक दूसरे से मिलते हैं। मिलते हैं का मतलब है कि यहाँ हम सभी जो है एक दूसरे के इन प्रार्थना स्थलों को क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। हर कोई किसी भी प्रार्थना स्थल में बहुत ही पवित्र मन से जाते हैं, वहाँ पर ईश्वर को पूजते हैं, उनकी इबादत करते हैं। तो इस तरह से यहाँ चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या अन्य कोई प्रार्थना स्थल हो, उनमें हम कोई भेदभाव नहीं समझते हैं। इसीलिए क्या कह रहे हैं कवि कि सचमुच ही पावन लगता है हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान बहुत ही पवित्र लगता है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दूर दूर तक नाता, भारतवासी कहलाने में हर कोई सुख पाता। भाषा धर्म जाति कोई हो किंतु एक स्वर धारा। आगे क्या कह रहे हैं कवि जी कि ये जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये क्या है, ये दिशाएं हैं, है ना। तो हमारे देश में चाहे कोई उत्तर दिशा की ओर रहता हो या दक्षिण दिशा की ओर रहता हो, या पूरब में कोई वास करता हो या पश्चिम में किसी का रहना हो, देश के किसी भी कोने में चाहे क्यों ना रहता हो, लेकिन क्या है, सभी का इतने दूर रहने के बाद भी कोई ना कोई मजबूत नाता है। और हर कोई है, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, किसका हो, लेकिन सबसे पहले जो है वो क्या है, एक भारतवासी अपने आप को समझता है और महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। चाहे कोई भी उसकी भाषा हो, कोई भी उसका धर्म हो, उसकी कोई भी जाति हो, लेकिन सभी की स्वर धारा क्या है, एक ही है। सब अपने आप को भारतवासी कहलाने में महसूस करते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए। मेल जोल की महिमा हमने धरती पर फैलाई, यहाँ शांति के आंगन में बजती सुख की शहनाई। एक नींव पर खड़ा हुआ है अपना भारत सारा। आगे क्या कह रहे हैं कवि कि मेल जोल की महिमा जो है हमने धरती पर फैलाई है, यानी इस पूरी दुनिया में हम एक उत्तम उदाहरण है कि यहाँ अलग अलग जाति धर्म
के जो है लोग बसे हुए हैं, अलग अलग बोली के लोग बसे हुए हैं, लेकिन हम सब आपस में कैसे रहते हैं? मेल जोल से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ शांति के आंगन में बजती सुख की शहनाई, और हम यहाँ सभी शांति से रहते हुए एक दूसरे के लिए जो है कारण बनते हैं। एक नींव पर खड़ा हुआ है अपना भारत सारा, और इस तरह से जो है हमारा देश आपसी प्रेम, अमन, इसकी भावना पर जो है मजबूती से खड़ा हुआ है। और इस तरह से दूर दूर रहते हुए भी हमारा पूरा भाई है, एक है। हम जो है अपने आप को एक ही महसूस करते हैं। और वो एक क्या महसूस करते हैं? हम सबसे पहले क्या कहलाना अपने आप को पसंद करते हैं? भारतवासी। चलिए आगे की पंक्तियां देखते हैं। बगिया के गुलाब की खुशबू को मत बांटो भाई, बांट सको तो बांटो भैया, मिलकर मिलकर पीर पराई। भेदभाव के बिना एकता का गूंजे एक तारा, एकता का गूंजे एक तारा। इस तरह से आगे क्या कह रहे हैं कवि जी कि बगिया में अनगिनत गुलाब होते हैं। बगिया मतलब बगीचा, है ना। तो वहाँ पर कोई लाल गुलाब होगा, कोई गुलाबी, कोई सफ़ेद, इस तरह से जो है अलग गुलाब है, लेकिन अंततः सभी जो है एक ही प्रजाति के हैं, एक ही उनकी खुशबू है। तो उन्हें मत बांटो कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो है हमारा भारत देश जो है एक बगिया है, और यहाँ जो गुलाब है वो हम सभी मानव जाति है। तो हम सभी अलग अलग धर्म, जाति, ये अपने आप को जो है इस तरह से हमें ना मानते हुए हमें क्या कह रहे हैं कि हम अपने आप को एक समझे, क्योंकि गुलाब तो गुलाब ही है ना। उसी तरह से हम जो है सारे मनुष्य ही है, सारे मानव है। तो अगर हमें जो है किसी भी भेदभाव में अगर हमें बांटा जाएगा तो क्या होगा? ये हमारे साथ में गलत होगा। तो इस तरह से अगर हमें बांटना है तो क्या बांटना है? हमें एक दूसरे की पीर बांटना है। पीर मतलब एक दूसरे की पीड़ा, दुख, तकलीफ, ये हमें बांटनी है, और हमें एक दूसरे को सहयोग करना है। क्या होगा कि भेदभाव के बिना एकता का एक तारा गूंजेगा। तो इस तरह यहाँ सिर्फ जाति धर्म ही नहीं बच्चों, तो के आधार पर हो, चाहे वो धन के आधार पर हो, अमीरी गरीबी, इस तरह हमें यहाँ जो है कवि कोई भी भेदभाव ना करने की सीख दे रहे हैं। क्योंकि जब भेदभाव नहीं होगा तभी हम आपस में एक दूसरे का हाथ थामकर मजबूती से हम अपने भारत को मजबूत बना पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो है एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ धार्मिक एकता, आपसी संबंध में सहयोग, सद्भावना, शांति और सुख से जीने की भावना हमें बनाए रखने की सीख मिलती है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही सुंदर सी ऐसी कविता जो है हमें यहाँ आज सीखने को मिली है। इसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए, और केवल समझिए ही मत, तो इसको अपने जीवन में अमल भी लाइए बच्चों। धन्यवाद।